नमस्कार, मेरा नाम है अभय राज और निष्पक्ष दिव्य संदेश के YouTube मंच पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद से समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। पीडीएफ हमले से मिली सफलता के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इन दिनों ब्राह्मणों समुदाय पर खास फोकस कर रखा है। माता प्रसाद पांडे को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाने से लेकर हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा का मुद्दा अखिलेश ने उठाया और छोटे लोहिया के नाम से मशहूर जनेश्वर मिश्रा की जयंती को सपा ने जिला स्तर पर इस बार मनाया है। अखिलेश यादव और सपा ऐसे ही ब्राह्मण कार्ड का दाव नहीं चल रही, बल्कि उपचुनाव के समीकरण को साधने के लिए सियासी बिसात बिछाने में जुटी है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से 9 सीटें विधायकों के सांसद चुने जाने के चलते खाली हुई है। एक सीट सपा के विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हो जाने के चलते रिक्त हुई है। यह सीटें करहल, सीसामऊ, फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, कुंदरकी, मिल्कीपुर और कटेहरी हैं। इन 10 सीटों में से 5 सीटें सपा कोटे से खाली हुई हैं, तो 3 सीटें बीजेपी के विधायकों के इस्तीफे से रिक्त हुई हैं। इसके अलावा 1 सीट आरएलडी विधायक के सांसद चुने जाने और 1 सीट निषाद पार्टी के विधायक के बीजेपी से सांसद बन जाने के चलते खाली हुई है। अब इन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें से 6 सीटों पर ब्राह्मण समुदाय के मतदाता अहम भूमिका में हैं। कटेहरी, फूलपुर, मझवा, सीसामऊ, गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट पर ब्राह्मण वोटर 35,000 से 60,000 तक हैं। सूबे में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसके चलते सपा के ब्राह्मण वोटों को साध कर अपने पीडीएफ हमले को विस्तार देने की स्ट्रेटजी बनाई है, ताकि उपचुनाव में ब्राह्मण प्रभाव वाली सीट पर कोई सियासी अड़चन न आ सके। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की सियासत पूरी तरह से बदल गई है। बीजेपी अभी तक जिन वोटों को साध कर जीत दर्ज करती रही है, उसका हिस्सा सपा के साथ चला गया है। 2024 में सपा यादव और मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़े रखते हुए दलित और ओबीसी के विश्वास को जीतने में कामयाब रही है। उसके बाद अब सपा की नज़र ब्राह्मण वोटों पर है। अखिलेश यादव ब्राह्मणों को साथ कर एक मजबूत वोट बैंक बनाने की कोशिश में है, जिसके लिए ही माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने का फैसला रहा है, या फिर हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा के मामले में खड़े होना रहा हो। सपा इस स्ट्रेटजी पर काम कर रही है कि ब्राह्मणों का 20 से 25% वोट भी उसके साथ आ जाता है, तो सूबे में उसका समीकरण बहुत मजबूत हो जाएगा। सैयद कासिम कहते हैं कि ब्राह्मण बहुल सीटों पर 2024 के चुनाव में मिली सफलता के बाद सपा की उम्मीदें जगी हैं। इसी कारण ब्राह्मणों के साथ होने वाली घटनाओं में सपा का प्रतिनिधि मंडल जा रहा है। लखनऊ से सटे बंथरा में हुई घटना पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है। ब्राह्मणों के बड़े नेताओं में शुमार दिवंगत पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा के लिए बन रहे चबूतरे को सपा ने सोशल मीडिया से लेकर सदन तक उठाने का काम किया। सपा के कार्यक्रमों में भी ब्राह्मण समाज के लोग शिरकत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने छोटे लोहिया के नाम से मशहूर पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की 5 अगस्त की जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया। अखिलेश यादव ने खुद जनेश्वर मिश्र पार्क में पहुंचकर छोटे लोहिया की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर सियासी संदेश दिया। इसके अलावा सपा ने सभी जिलों में जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई। इसके पीछे ब्राह्मण समाज के विश्वास को जीतने की रणनीति मानी जा रही है। हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल के ब्राह्मण चेहरे रहे हैं, तो माता प्रसाद पांडे खाटी समाजवादी नेता हैं। सपा ने ब्राह्मण कार्ड खेलकर पूर्वांचल के गोरखपुर मंडल में अपनी सियासी जड़ें मजबूत करने का दांव चला है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में सपा ने ब्राह्मण कार्ड खेलकर एक नया दांव चला है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर 55,000 ब्राह्मण वोटर हैं, तो मझवा सीट पर करीब 60,000 से ज़्यादा ब्राह्मण हैं। इसी तरह कटेहरी में ब्राह्मण वोटर 50,000 से ज़्यादा हैं, तो फूलपुर में 35,000 ब्राह्मण हैं। फूलपुर और गाजियाबाद में ब्राह्मण वोट करीब 30,000 से 40,000 के बीच है, तो मिल्कीपुर में भी अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में सपा ने सियासी प्रयोग के तौर पर ब्राह्मण को अपनाने का निर्णय लिया है। उपचुनाव में ब्राह्मण दांव अगर सफल रहता है, तो फिर 2027 तक सपा खुलकर खेलेगी। इसीलिए अखिलेश यादव अब सपा की सियासी पिच पर ब्राह्मणों को साधने की कवायद में है। धन्यवाद।